और तुर्की में ऑपरेशन दोस्त के तहत रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ की टीम भारत लौट रही है। बीते 10 दिनों में एनडीआरएफ के जवानों ने तुर्की के अलग अलग इलाकों में मोर्चा संभाल रखा था। इस दौरान एनडीआरएफ जवानों ने न सिर्फ मलबा हटाकर शवों को बाहर निकाला बल्कि जिंदगियां भी बचाई। 6 फरवरी को आए भूकंप के तुरंत बाद तुर्की की मदद मांगने से पहले ही भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त की प्लानिंग कर ली थी। भूकंप आने के 24 घंटे के अंदर ही एनडीआरएफ के जवान तुर्की में प्रभावित इलाकों में पहुंच चुके थे। तुर्की में भूकंप के बाद आए महाविनाश का मंजर बेहद भयानक था। एनडीआरएफ के रेस्क्यूअर्स ने बहुत ही करेज के साथ और बहुत मेहनत के साथ यहाँ काम किया है। एनडीआरएफ की टीम ने 10 दिनों के रेस्क्यू में 2 लोगों को मलबे के अंदर से जिंदा बचाया तो वहीं 83 शवों को निकाला, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जा चुका है। इस दौरान एनडीआरएफ के जवानों ने बिना रुके बिना थके 18 घंटे काम किया। किसी ने भी शायद मुझे लगता नहीं कि 18 घंटे से कम काम किया हो इतने पिछले 10 दिनों में। भारत की ओर से तुर्की की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त के तहत लगातार मदद भेजी जा रही है। खाने का सामान, कंबल, टेंट, दवा और मेडिकल इक्विपमेंट की खेप भारत की ओर से तुर्की पहुंचाई गई। सेना के मेडिकल कोर की ओर से एक फील्ड अस्पताल तुर्की में चलाया गया, जिससे वहां पीड़ितों को बड़ी मदद मिली। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में एक बार फिर चीतों की संख्या में इजाफा होने वाला है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते भारत लाए जा रहे हैं और जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। उनके कुनो नेशनल पार्क पहुंचते ही भारत में चीतों की संख्या बढ़कर 20 हो जाएगी। दक्षिण अफ्रीका से भारत लाए जा रहे इन चीतों में 7 नर और 5 मादा चीते शामिल हैं, जिन्हें एयरफोर्स के विशेष विमान से 18 फरवरी को भारत लाया जाएगा। अफ्रीका से हमारे 12 चीते आ रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीते कुनो नेशनल पार्क लाए गए थे। और भूकंप की तबाही झेल रहा सीरिया अब एक नई मुसीबत में फंस गया है। सीरिया के भूकंप प्रभावित इलाकों में चोरी की वारदातें भी लगातार अब बढ़ती जा रही हैं। और हालात ये है कि चोर मलबे से भी सामान चुरा रहे हैं। बिजली के उपकरण, पैसा, सोना या फिर जो कुछ भी चोरों के हाथ लगता है वो उसे चुरा ले रहे हैं। हालात ये है कि उत्तरी सीरिया में अपना सामान बचाने के लिए लोग कड़कड़ाती ठंड में रखवाली कर रहे हैं। عم بياخذوا الاغراض، البرادات، غسالات، شو ما يجي يعني مصاري، شو ما يجي على بالهم، ذهب، كل شيء। भूकंप ने पहले ही इन लोगों को गहरे जख्म दिए हैं। महाविनाश में पहले ही इनका बहुत कुछ तबाह हो चुका है। अब जिंदगी बसर करने के लिए जो सामान बचा भी है उस पर चोरों की नजर है। लिहाजा कुछ लोग तो भयानक ठंड के बावजूद ट्रॉली में सोकर अपने सामान की सुरक्षा कर रहे हैं। उत्तरी सीरिया के जिन इलाकों में चोरी की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं, वहाँ लोगों के सामान की सुरक्षा के लिए सीरियाई विद्रोही गुट अल शरकिया सेना के सदस्यों को हथियार के साथ पहरा देना पड़ रहा है। अभी चीन से टकराने के लिए तैयार बैठे फिलीपींस ने 8 साल बाद सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल करने का ऐलान कर दिया। चीन इन दिनों फिलीपींस और अमेरिका की बढ़ती दोस्ती से बुरी तरह चिढ़ा हुआ है और इसी वजह से वो फिलीपींस पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ता, खासतौर पर दक्षिण चीन सागर में, जिसे वो अपनी जागीर समझता है। 6 फरवरी को भी चीन ने कुछ ऐसा ही किया। फिलीपींस ने आरोप लगाया कि उसके कोस्ट गार्ड के एक जहाज को देखते ही चीन ने लेजर बीम से हमला कर दिया। फिलीपींस के मुताबिक वो लेजर बीम बहुत ताकतवर थी, जिसकी वजह से उसके कोस्ट गार्ड के कुछ जवानों को थोड़ी देर के लिए दिखना ही बंद हो गया। और इसी घटना के बाद फिलीपींस ने ऐलान कर दिया कि वो अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास करेगा, जिसमें उसका साथ चीन का जानी दुश्मन अमेरिका भी देगा। क्योंकि चीन की बढ़ती ताकत और दादागिरी से निपटने के लिए अमेरिका भी दक्षिण चीन सागर में अपनी पैठ तेजी से बना रहा है और इसके लिए वो दक्षिण चीन सागर में कई सालों से ऑस्ट्रेलिया, जापान और फिलीपींस जैसे देशों के साथ सैन्य अभ्यास कर रहा है। और इन सभी देशों का चीन के साथ 36 का आंकड़ा है, लेकिन फिलीपींस और चीन की दुश्मनी बढ़ती जा रही है क्योंकि उसने अमेरिकी सेना को अपने घर में आने की खुली छूट दे रखी है। इस महीने की शुरुआत में ही फिलीपींस ने एक डील के तहत अपने 4 और सैन्य अड्डों पर अमेरिकी सेना की तैनाती को मंजूरी दे दी और अब वो 8 साल बाद अमेरिका के साथ मिलकर सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल करने जा रहा है, जो 2015 में हुए सैन्य अभ्यास से भी बड़ी होगी, जिसमें 11,000 जवानों ने हिस्सा लिया था। फिलीपींस के इस ऐलान के बाद माना जा रहा है कि उसने चीन को खुली चुनौती दी और उसे आंख दिखाते हुए कह दिया कि दक्षिण चीन सागर में उसकी धौंस अब ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी।